एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रिफ्लेक्शन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस दी सेंसेशन ऑफ साइट और विजन इन अस। ये हमने क्लास 6 से पढ़ा है कि लाइट क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो विजन के लिए, साइट के लिए हमारे पास हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स। तो बेसिकली क्या है? ये स्ट्रीम है पार्टिकल्स की जो कि किसी भी सोर्स से एमिट की जाते हैं। हमने इससे पहले ये चीज़ देखी है कि लाइट के बारे में सबसे पहले आई थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कहा था कि लाइट की कैसी नेचर है? पार्टिकल नेचर है। उसके बाद हमारे पास आई वेव थ्योरी। उन्होंने बोला लाइट की कैसी नेचर है? लाइट की है वेव नेचर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आई मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। उन्होंने बोला कि दोनों ही सही है, लाइट की पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इन शॉर्ट लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? लाइट इज नीदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल बट इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। सो इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल बट प्रोपिगेट्स एज अ वेव। तो ये हमारे पास क्या आ गई? लाइट आ गई। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट। तो जो भी लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में वो हमारे पास क्या है? रे ऑफ लाइट है। अब कोई भी अगर हम पाथ डिफाइन करते हैं किसी भी लाइट का स्ट्रेट पाथ पे, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास क्या डिफाइन करती है? उसकी रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास जब बंच आ जाता है रेज ऑफ लाइट का तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब बीम हमारे पास डाइवर्जेंट भी हो सकती है। हमें दिख रहा है ये जो लाइट रेज है ये कैसे जा रही है? स्कैटर कर रही है, तो मीन्स डाइवर्जेंट बीम है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जेंट मीन्स जितनी भी रेज हैं वो एक तरफ को पॉइंट करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो वो कन्वर्जेंट बीम हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैरेलल बीम। तो जो स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट यूनिफॉर्म है वो हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम दिखाएंगे। उसके बाद है बीम ऑफ लाइट। अगर हमें किसी सोर्स से लाइट दिखानी है, पॉइंट सोर्स से लाइट रेज आ रही हैं, तो बेसिकली कैसे? डाइवर्ज करती हुई आ रही हैं, स्कैटर करती हुई आ रही हैं। तो ये हमारे पास हो गई लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। और हमारे पास लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर भी है और ड्यूअल नेचर भी है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आती है सबसे पहले रे ऑफ लाइट। तो सिंगल लाइन में जब हम कोई लाइट लेते हैं तो वो रे ऑफ लाइट डिफाइन करती है। और हमारे पास बीम ऑफ लाइट मीन्स जब हम बंच ले लेते हैं रेज का, लाइट का, तो वो हमारे पास बीम ऑफ लाइट बन जाएगी। अब उसमें डाइवर्जेंट थी जो स्कैटर कर रही थी, कन्वर्जेंट थी जो एक पॉइंट की तरफ को कन्वर्ज करती है, नेक्स्ट पैरेलल थी, और हमारे पास लास्ट आती है जो कि डाइवर्जेंट की ही फॉर्म है कि किसी पॉइंट सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी। तो वो पॉइंट सोर्स से लाइट रेज कैसे निकलेंगी तो वो हमने दिखाई। नेक्स्ट हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो एमिट करते हैं अपनी ही लाइट को, वो ल्यूमिनस होंगे। सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सब चीजें हमारे पास क्या है? ल्यूमिनस है। नेक्स्ट आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पोजेस इट्स ओन लाइट इज नॉन ल्यूमिनस। तो जो भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइट पोजेस नहीं करते, किसी से लेके फिर उसको एमिट करते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस हो गए। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, मून, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, उसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम। मीडियम होते हैं 3 तरह के। मीडियम क्या है? कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू जो लाइट पास करे उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? मीडियम डिफाइन करते हैं। अब मीडियम 3 तरह के होंगे हमारे पास। मीडियम बेसिकली क्या है? ब्रिज है। दो चीज़ों के बीच में जो कनेक्टिंग ब्रिज होगा वो हमारा मीडियम होगा। तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें से लाइट पास करेगी वो हमारे पास मीडियम की तरह एक्ट करेगा। उसमें सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। मीन्स जो भी सब्सटेंसेस अलाउ करते हैं लाइट टू पास थ्रू इट वो हमारे पास क्या होंगे? ल्यूमिनस होंगे। वो हमारे पास क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो हैं जो अलाउ करेंगे लेकिन पार्शियली, जो कुछ लाइट का पोर्शन जो है अलाउ करेंगे वो हमारे पास किस में आ जाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ओपेक विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। वो कौन से हो गए? ओपेक सब्सटेंसेस हो गए। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है वुड, टेबल, चेयर। ट्रांसल्यूसेंट में बटर पेपर, ग्राउंडेड ग्लास, जो पार्शियली अलाउ करते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं? ट्रांसल्यूसेंट में। तो मीडियम क्या है? जो भी अलाउ करेगा लाइट को पास करने के लिए, या हम बोल सकते हैं ब्रिज है। उसके बाद हमारे पास 3 तरह का होता है ट्रांसल्यूसेंट।
ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट जो कंप्लीटली अलाउ करेगा लाइट को पास करने के लिए, ट्रांसल्यूसेंट जो पार्शियली अलाउ करेगा, ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर। थर्ड जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा वो हमारे पास क्या होगा, ओपेक होगा। तो ओपेक में हमारे पास क्या आ गए, वुड, टेबल, चेयर, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, डेविएशन ऑफ लाइट रेज। जब लाइट आती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, तो वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, वो क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी किसी भी सरफेस से, वो किस पे डिपेंड करती है, किस सरफेस के साथ जाके वो स्ट्राइक की है, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द सरफेस पे। अब इसमें हमारे पास सिल्वर क्या है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो तरह की रिफ्लेक्शन है, रेगुलर एंड इररेगुलर। इररेगुलर को हम डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं। रेगुलर मतलब जब पैरेलल सेट ऑफ रेज आई हमारे पास और वो किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ सरफेस से आके स्ट्राइक की और जिस पैटर्न में आई थी उसी पैटर्न में वापस चली जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर मीन्स पैरेलल तो आई थी बट किसी और पैटर्न में चली गई। तो जब पैटर्न चेंज हो जाता है वो इरेगुलर है या डिफ्यूज्ड है। तो इरेगुलर या डिफ्यूज्ड के लिए हमारे पास क्या होगा, सरफेस जो है वो रफ होगा। लेकिन जो दूसरी साइड रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने बोला व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ 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 एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, और कैसे आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम अगेन पैरेलल। तो हमारे पास वो कौन सी रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो उसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो रेगुलर में आएगी। इरेगुलर मीन्स हमारे पास कहीं से भी, बुक से, न्यूज़पेपर से, जो रफ सरफेस से आके अपने जिस पैटर्न में आती है उस पैटर्न को चेंज करके मूव कर जाती है, वो हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले आती है इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली रे आके किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ये सरफेस लिया हमने, उस सरफेस पे आके जो पहली रे स्ट्राइक की वो कौन सी है, इंसिडेंट रे है। तो एनी रे विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। सबसे पहली जो रे आके फॉल करेगी वो इंसिडेंट रे है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। तो कोई भी रे जब रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, जिस पॉइंट पे, अब मान लो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट रे की, तो ये है हमारे पास इंसिडेंट रे। ये हमारे पास जब बेंड करके चली गई, बाउंस बैक कर गई, वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक की उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब कोई रे आके स्ट्राइक की, इंसिडेंट रे, और जब मूव कर गई, डेविएट कर गई, सेम बाउंस बैक कर गई सेम मीडियम में, वो रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक की उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कोई भी पॉइंट हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगा, मीन्स वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या आएगा, कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल रे है। तो ये सरफेस था, ये सरफेस था, सरफेस के परपेंडिकुलर जो रे आके स्ट्राइक की नॉर्मली परपेंडिकुलरली, वो हमारे पास नॉर्मल रे है। अब ये नॉर्मल रे के साथ ही एंगल डिसाइड होते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बना रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी तरफ नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये दोनों हमारे पास हो गए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या क्या देखा, एक था इंसिडेंट रे जो पहली रे आके सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक करेगी, तीसरा हमारे पास नॉर्मल तो जो परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, फोर्थ हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करती है या जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर जाती है उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब हमारे पास तीनों की तीनों रेस जो है किसी भी, अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे आके फॉल की, इधर से इधर रिफ्लेक्ट कर गई, तो एक ही एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शन हो रही है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हम कई जगह यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमारे पास सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, जिस प्लेन में आके इंसिडेंट की उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास कितनी तरह की इमेजेस होती हैं, तो दो तरह की पढ़ते हैं हम इसमें। वन इज रियल इमेज, सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। तो रियल कौन सी है, जिसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन होगी। तो जहां एक्चुअल इंटरसेक्शन होगी रेज की, वो हमारे पास कौन सी होगी, रियल इमेज। जहां पे एक्चुअल में लाइंस मीट नहीं करती, हम धक्के से मिला देते हैं, वो हमारे पास कौन सी है, वर्चुअल है। तो मीन्स व्हेन द रेज ऑफ लाइट डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बट अपीयर्स टू मीट। तो ये वर्ड्स है इंपॉर्टेंट, अपीयर्स टू मीट। दूसरी तरफ एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरफ अपीयर्स टू मीट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होगी, हमेशा इरेक्ट होगी। तो रियल इमेज ये हमारे पास हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और हमारे पास जो रियल है उसको हम प्रोजेक्टर से बना सकते हैं। जो वर्चुअल है वो हमारे पास कैसे बन रही है, प्लेन मिरर से जो भी इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। वर्चुअल के साथ इरेक्ट का पेयर, रियल के साथ इन्वर्टेड का। तो प्रोजेक्टर में जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और जो हमारे पास मिरर में बनेगी वो कैसी आ जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। अब लाइट कैसी है, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिला के हमारे पास एक नई वेव बनती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हमारे पास कंपोनेंट है लाइट। नेक्स्ट, लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। अब ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, 9th क्लास में वेव्स में हम दो तरह की वेव्स पढ़ते हैं। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, सेकेंड इज ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जिसके पार्टिकल्स और वेव्स की डायरेक्शन सेम होगी, अलॉन्ग, पार्टिकल्स भी इधर जा रहे हैं, वेव भी इधर ट्रेवल कर रही है। दूसरी तरफ हमारे पास ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में जब लाइट रेज एक तरफ जाएंगी लेकिन उसके पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मीन्स लाइट कैसे है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव। लाइट कैसे है, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, तो वो ट्रांसवर्स है। मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती एंड इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है, 3 × 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेन मिरर। तो मिरर्स कैसे बनते हैं, बाय डिपॉजिटिंग अ सिल्वर लेयर ऑन वन साइड ऑफ ग्लास शीट, और सिल्वर लेयर को हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय रेड पेंट। पहले तो एक ग्लास को पीछे से सिल्वर लेयर करो, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या देंगे, रेड कोटिंग देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो when a beam of light falls on a plane mirror, most of the light rays enter the glass plate and get reflected from the silvered surface at the back of the mirror। तो रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है,
जो भी ज़्यादा पार्ट है हमारे पास लाइट रेज का वो सिल्वर वाले पोर्शन से कैसे कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम प्लेन मिरर से देखें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज कैसे बनती है, तो सबसे पहले हम करेंगे जब मिरर्स में रूल्स, तो रूल्स में हमारे पास आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सिर से हमेशा दो रेज जाती हैं, एक हमेशा पैरेलल और एक हमेशा साथ वाला पॉइंट। यहाँ पे एक तो पैरेलल जाएगी, दूसरा साथ वाला पॉइंट है हमारा ओ ले लिया या पोल हम बोलते हैं। तो मीन्स फर्स्ट रे जो पैरेलल आई और दूसरी रे जो किसी भी पोल पे आके जो इंसिडेंट की है, तो हम पढ़ते हैं वहां पे जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जो रे हमारे पास पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, जितने एंगल से इंसिडेंट कर रही है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मीन्स यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो रे पैरेलल आई थी, पैरेलल आई हमारे पास क्या होगा उसमें, वो हमें आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे डॉटेड, वर्चुअल बनेगी इमेज। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल के लिए हमने बोला हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं डॉटेड वर्जन को, तो हमारे पास ये पीछे इमेज बनेगी विच इज ऑन द सेम एट द सेम डिस्टेंस, और हमारे पास इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है और डिस्टेंस भी कितना आया, सेम आया। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनी है वो कैसी बनेगी हमारे पास, सबसे पहले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। हमने बोला एक्चुअल में लाइन रेज इंटरसेक्ट नहीं की, हमने डॉटेड लगाई। तो जैसे ही हमने डॉटेड वर्जन से एक्सटेंड किया तो हमारे पास वहां पे क्या था, डॉटेड हमने एक्सटेंड की, ये हमारे पास डॉटेड रेज को हमने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंशन दिखाई है हमने पैरेलल वाले की भी और जो पोल से भी आई। तो पीछे हमारे पास जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी। साइज भी सेम होता है, डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरल इन्वर्टेड मतलब हमारे पास जो लेफ्ट है वो राइट, जो राइट है वो लेफ्ट अपीयर करेगा। कभी मिरर के सामने लिखना स्टार्ट करते हैं, सपोज वी आर राइटिंग विद आवर राइट हैंड, तो हमें वो कैसे अपीयर करेगा मिरर में कि हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, है ना। और एम्बुलेंस का वो जो उल्टा साइन बना रखे होते हैं, क्यों, ताकि जो भी रियर व्यू मिरर्स में देखें तो उनको वो सीधा उसमें पढ़ा जाए। तो मीन्स लेटरल इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट राइट अपीयर करता है, राइट लेफ्ट अपीयर करेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स। अब मान लो हमने दो प्लेन मिरर्स लिए हैं और हमने उनका कॉम्बिनेशन बनाया है, उनको कुछ एंगल पे प्लेस किया है। तो हमने किसी एंगल पे प्लेस किया, हमें फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर एंगल पे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला 360 डिग्री बाय थीटा -1। मान लो थीटा 90 है, तो 360 डिवाइडेड बाय 90 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 -1 इज 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, अगर दो मिरर्स को हमने 90 डिग्री पे रखा है तो 3 इमेजेस बनेगी। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास, अगर कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस को नॉर्मली, तो वो रिफ्लेक्ट करती है और सेम पाथ पे ट्रेवल करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री ले रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर विद अ स्पीड v, तो उसकी इमेज भी अप्रोच करती है या उससे दूर जाती है विद स्पीड v। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अप्रोच किया टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर विद स्पीड v, तो उसकी इमेज कैसे करेगी, वो भी स्पीड v के साथ मूव करेगी। नेक्स्ट हमारे पास, it appears that the object and image are moving away or approaching each other with a relative speed of 2v। खाली ऑब्जेक्ट की देखें v, खाली इमेज की देखें v, बट अगर दोनों की ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेटिव स्पीड लें तो फाइनल माइनस इनिशियल एक की v माइनस माइनस प्लस दूसरे की v मिलके बन जाती है 2v। तो इधर वो अप्रोच कर रहे हैं या वो फार अवे जा रहे हैं, तो दोनों की एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कितनी होगी, 2v होगी। नेक्स्ट हमारे पास है
स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? कोई भी स्फेरिकल सरफेस से जो मिरर हम ऑब्टेन करते हैं उसके कट पीस से, मान लो तो कोई भी हमने मिरर लिया है दैट हैज अ शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, वो स्फेरिकल मिरर है। कैसे बनेगा? पॉलिश करेंगे एक साइड, वन पार्ट ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर और एनी अदर स्फेरिकल मेटल सरफेस, दोनों को हम पॉलिश करेंगे। तो मीन्स हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स में एक होता है कॉनकेव, जब लाइट केव में एंटर करेगी मीन्स बाहर वाला सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है। तो जब बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है और लाइट किसी केव में एंटर कर रही है तो कॉनकेव मिरर। उसी के ऑपोजिट जब लाइट बैकवर्ड पिछली साइड पे आके रिफ्लेक्ट कर रही है मीन्स ये वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा बट लाइट अब इधर आके फॉल करेगी तो वो क्या बोला जाएगा? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर इज जिसमें हमारे पास इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और आउटर सरफेस क्या हो गया? पॉलिश्ड हो गया। कॉन्वेक्स उसी का ऑपोजिट, इनर सरफेस हमारे पास क्या होगा? पॉलिश्ड और आउटर सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। तो इसमें बात करने वाले हैं हम टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है? सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम एक मिरर कंसिडर कर रहे हैं, मिरर में जो सेंटर होगा वो हमारे पास कर्व का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने मिरर कंसिडर किया है, उसका जो हम सेंटर लेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। अब मिरर पे ही हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है? पोल है। पोल और ये हमारे पास क्या हो गया? सेंटर। तो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। हमने कंसिडर किया मिरर, मिरर में ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे सर्कल का रेडियस होता है। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लेते हैं फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास क्या है? स्मॉल एफ। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक हमारे पास आ गई फोकल लेंथ। तो बेसिकली जो भी मिरर का पोर्शन हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, मान लो ये वाला, तो ये हमारा क्या बन जाता है? अपर्चर। तो अपर्चर बेसिकली थिकनेस को भी बोला जाता है या जो हम मिरर का पार्ट यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं। हमारे पास क्या है? सबसे पहले है पोल, सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। स्फेरिकल मिरर उसका सेंटर वो हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल, मिरर पे एक पॉइंट है जो कि हमारे पास क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर वो हमारे पास क्या है? पोल है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो P से C तक का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर क्या बताया? द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर विच फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो जहां से भी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, जिस पोर्शन से, उसकी थिकनेस को या उतने मिरर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो इमेजिनरी लाइन P और C में से पास करती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है हमारे पास? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकस होगा वो रियल होगा एंड इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। ये रहा। जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा और वो कहाँ लाया करेगा? पीछे की तरफ। तो ये हमारे पास ध्यान देने वाली बात है। कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो कैसा है? रियल है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो कैसा है? हमारे पास वर्चुअल है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास रिलेशन आता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो F इज इक्वल टू R/2। तो फोकल लेंथ और रेडियस का जो कर्वेचर है रिलेशन है वो है F इज इक्वल टू R/2। बस कॉनकेव मिरर का कैसा है हमारे पास फोकस? रियल। कॉन्वेक्स मिरर का कैसा है? वर्चुअल। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ गए रूल्स। तो रूल्स में हमारे पास कोई भी अगर रे डायग्राम बनाना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? रूल्स पता होने चाहिए। कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स, कॉन्वेक्स मिरर के 4 रूल्स। उधर कॉनकेव मिरर के हमारे पास 6 रे डायग्राम्स हैं लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर,
कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी, कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। दो वर्ड्स का पेयर है। कौन से पैरेलल और फोकस। क्या पेयर है हमारे पास कि अगर कोई रे हमारे पास पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। तो पैरेलल मीन्स फोकस। दूसरा उसी का रिवर्स, जो रे फोकस से पास करती हुई आएगी वो हमेशा कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो पैरेलल और फोकस का आपस में पेयर है। कोई भी रे पैरेलल आई फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। जो भी रे फोकस से आएगी वो कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो कैसे जाने वाली है? फोकस से। दूसरी, कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, बट जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है। तो अगर कोई रे उस पे पैरेलल आई वो डाइवर्ज करवाएगा, उसने डाइवर्ज करवाया। कॉन्केव मिरर से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो ये हम पीछे को एक्सटेंड करेंगे कि रे गई नहीं है, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। पैरेलल आई, डाइवर्ज की, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। पैरेलल आई, डाइवर्ज की, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। दूसरी तरफ कॉन्केव में क्या था? अगर कोई रे पैरेलल आएगी वो हमेशा कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रे पैरेलल आएगी वो पहले डाइवर्ज करेगी, फिर अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, इधर डॉटेड बना देंगे। रूल नंबर 2, अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल जाएगी। ये फोकस से पास की और कैसे जाने वाली है? अब पैरेलल। कोई रे फोकस से पास करेगी तो कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। दूसरी तरफ अगर कोई रे अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, ऐसा लग रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, ऐसा लग रहा है कोई रे फोकस से पास करने वाली है, ऐसा लग रहा है जाके फोकस पे फॉल करेगी, मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस ऐसा लग रहा है फोकस से आके जाएगी, फोकस से फॉल करेगी। तो जब फोकस पे फॉल करने वाली लग रही है तो इट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई पैरेलल आई फोकस से आएगी पैरेलल। तो कॉन्केव का तो सीधा है, पैरेलल आई थी फोकस से चली गई, फोकस से आई थी पैरेलल चली गई। दूसरी तरफ जो पैरेलल आई थी वो पहले डाइवर्ज की कॉन्वेक्स मिरर में, फिर अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। अब इसका उल्टा यहां हो जाएगा, appears to pass through f moves पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पैरेलल आई वो फोकस से गई, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी। रूल नंबर 3 दोनों के लिए सेम है कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो पाथ को रीट्रेस करेगी, क्योंकि अभी किया ना, अगर कोई मिरर के नॉर्मली आके रे फॉल करती है तो इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0। तो वो क्या करेगी? रीट्रेस करेगी पाथ को। यहाँ पे अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, जैसे ये सर्कल है, कोई भी रे अगर सेंटर से पास करके आती है तो वो उस पॉइंट पे उसका नॉर्मल बन जाती है, उस पॉइंट पे उसका नॉर्मल एक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो कैसे जाएगी? नॉर्मल मीन्स सेम पाथ को रीट्रेस करेगी। जो सेंटर से पास करती हुई आएगी वो नॉर्मल एक्ट करेगी और रीट्रेस कर जाएगी पाथ को। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास यही चीज अगर हमें स्टडी करनी है कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? ऐसा लग रहा है, इसमें लगता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है कोई रे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली है। तो अगर कोई रे ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो क्या करेगी? रीट्रेस करेगी। ऐसा लग रहा है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो क्या कर जाएगी? रीट्रेस कर जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास लास्ट रूल कि अगर कोई रे पोल पे आके स्ट्राइक करती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर कोई रे पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू है, कोई रे पोल पे आके स्ट्राइक करेगी, जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब हम मिरर का देखते हैं। प्लेन मिरर पढ़ा हमने बोला ये प्लेन मिरर था, हमने बोला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सिर से दो रेज पास करने वाली हैं, एक हमेशा पैरेलल, दूसरी हमेशा पोल। तो पोल से जो आई थी जितने एंगल पे इंसिडेंट की थी मैंने बताया वहां पे उतने एंगल से क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और जो पैरेलल आई थी
अब क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज बनेगी और ये हम रेस को एक्सटेंड करते हैं अपीयर्स टू मीट और ये हमारे पास आ जाती है फाइनल इमेज। तो ये सेम चीज़ हमने मिरर्स में भी कुछ कुछ अप्लाई की। नेक्स्ट, ये थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। अब इनके बेसिस पे हमारे पास है कॉनकेव के 6 रे डायग्राम्स और कॉन्वेक्स के 2 रे डायग्राम्स। कॉनकेव के 6 रे डायग्राम्स में क्या है, पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मान लो हमारे पास पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज का मतलब हमेशा इन्फिनिटी, पैरेलल रेज का मतलब हमेशा इन्फिनिटी। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है। तो अगर कोई रे पैरेलल आई, पैरेलल आएगी, फोकस से पास करेगी, ये यहाँ पे आके हमारे पास मीट की, तो ये इमेज कैसी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड। पैरेलल रेज मतलब कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। पेयर्स हैं यहाँ पे भी, बियॉन्ड सी का बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ का बियॉन्ड सी। फोकस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फोकस, तो 4 तो सीधा ऐसे ही हो जाएंगे हमारे पास। फिर से इन्फिनिटी फोकस था तो फोकस का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड एफ, तो बिटवीन सी एंड एफ बियॉन्ड सी। एक रह गया एट सी, उसका हमेशा होगा एट सी, सेम पोजीशन पे। लास्ट है हमारे पास कि जब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी। तो उससे पहले अगर हम देखते हैं बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट के सिर से हमेशा 2 रेज जाएंगी, एक हमेशा पैरेलल और दूसरी हमेशा साथ वाला पॉइंट। एक हमेशा पैरेलल और दूसरी हमेशा साथ वाला पॉइंट। जो पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अब ऑब्जेक्ट के साथ वाला पॉइंट ढूंढते हैं कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हमने देखा क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी से जाएगी और रूल लगाओ। जैसे पहला रूल यहाँ पे लगा हमारे पास कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास करती है, ये था फर्स्ट रूल। अब इसके बाद अगर हम रूल लगाएं कि अगर कोई रे सी से पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या करेगी, रिट्रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आई वापस चली गई, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, तो ये हमें क्या मिल गई, फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज अब मिरर के पास बनी है, तो साइज कैसा हो गया, स्मॉल। तो ये जो स्मॉल साइज है इसको हम लिखते हैं डिमिनिश्ड। यहाँ है हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ आ जाएगा डिमिनिश्ड। नेक्स्ट हमारे पास अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एट सी है, तो सेम साइज सेम पोजीशन। ऑब्जेक्ट रखा सी पे, रे पहली आई पैरेलल, पैरेलल हमेशा फोकस से। दूसरी साथ वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट के साथ वाला पॉइंट इज फोकस, तो फोकस से आएगी और पैरेलल। तो दोनों रूल्स लगे यहाँ पे, ये था पैरेलल, पैरेलल कहाँ से गई, फोकस से। दूसरा क्या है, जो फोकस से आएगी वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ दोनों मीट किए तो ये हमारे पास सेम साइज की फाइनल इमेज हो गई। तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पिछले में कैसी थी, छोटी थी, डिमिनिश्ड। दोनों की नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन सी एंड एफ कैसे होगा, फिर से हमारे पास ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, एक आई पैरेलल, पैरेलल गई फोकस से, दूसरी जाएगी साथ वाला पॉइंट, तो साथ वाला पॉइंट क्या है, सी। तो जिस पाथ पे आई है उस पाथ को रिट्रेस करेगी और फाइनल इमेज थोड़ी सी मिरर से अब दूर बनी है। मिरर के जितनी पास होगी उतना साइज स्मॉल होगा, जितनी दूर जाएगी उतनी बड़ी बनेगी। तो ये थोड़ी सी मिरर से दूर आ गई तो साइज कैसा हो गया हमारे पास, साइज हो गया यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, मीन्स हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास एट फोकस, तो फोकस का इन्फिनिटी, फोकस पे ऑब्जेक्ट, एक आई पैरेलल, पैरेलल जाएगी फोकस से, दूसरी साथ वाला पॉइंट, साथ वाला पॉइंट है सी। तो दोनों कैसे चली गई, पैरेलल चली गई, पैरेलल मतलब इन्फिनिटी। फिर से जो पैरेलल आई वो फोकस से पास की, जो सेंटर से गई उसने रिट्रेस किया, दोनों मीट नहीं की, कैसे चली गई, पैरेलल चली गई। पैरेलल मतलब इन्फिनिटी पे कहीं मीट करेंगी, तो फाइनल इमेज कहाँ बनने वाली है, इन्फिनिटी पे। और नेचर कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस, अभी तक हमने नोट किया जब ऑब्जेक्ट था वो फोकस के इस तरफ था हमेशा। जब ऑब्जेक्ट फोकस के हमेशा लेफ्ट साइड होगा तो इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी।
फोकस हमारा बॉर्डर एरिया है। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट बॉर्डर क्रॉस करके, फोकस को क्रॉस करके मिरर की तरफ को अप्रोच करेगा, तो जो इमेज है वो कैसी बनने वाली है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब ये बॉर्डर क्रॉस कर गया, बिटवीन पी एंड एफ आ गया, तो पहली रे पैरेलल जाएगी फोकस से, दूसरी जाएगी पोल से, दोनों को आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये हमारे पास फाइनल इमेज आ गई। कैसी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, साइज बड़ा है तो साइज बड़े के लिए मैग्नीफाइड, और नेचर हो गई वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। अब याद क्या रखना है, फोकस बॉर्डर एरिया है, फोकस के लेफ्ट साइड हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, राइट आ जाएगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, हेडलाइट्स में होता है, सर्च लाइट में होता है, टॉर्चेस में होता है, रिफ्लेक्टर्स की तरह डॉक्टर्स यूज करते हैं, सोलर फर्नेसेस में ये यूज होता है। तो बेसिकली नेचर क्या है, कन्वर्जिंग है। नेक्स्ट आ गई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का हमारे पास एक केस है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, लेकिन फोकस पे, इन्फिनिटी का फोकस होता है। बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स के दो रे डायग्राम्स हैं और दोनों में ही वर्चुअल इमेज बनने वाली है। तो सबसे पहले पहला केस, अगर पहला केस है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट पे जो रेज आ रही हैं पैरेलल, डाइवर्ज करेंगी। कॉन्वेक्स पे जो पहली रेज आती हैं वो कैसे जाती हैं, डाइवर्ज करती हैं। तो आई डाइवर्ज की, डाइवर्ज करने के बाद अपीयर्स क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल है, तो अपीयर्स टू पास थ्रू और अपीयर्स टू मीट एट एफ। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये ले लिया बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पहली रे आई पैरेलल, डाइवर्ज कर गई, दूसरी आई पोल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट की उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई। जो पैरेलल है, डाइवर्ज की है, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। दूसरी पोल से ये हमारे पास, हमने बोला पहली रे आई, एक बार फिर से पैरेलल आई, पैरेलल कहाँ जाएगी, डाइवर्ज करेगी, तो ये पैरेलल आई, ये डाइवर्ज की, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। सेकेंड पोल पे आएगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया, तो ये हमारे पास आ गई फाइनल इमेज कहाँ, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल है। कहाँ कहाँ यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स में यूज करेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में यूज करते हैं हम इसको। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मीन्स यू वी एफ के लिए कौन से फॉर्मूले सिंबल लगेंगे। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अल्फाबेटिकली यू पहले आता है, तो यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी मीन्स हमारे पास इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी। एफ फोकल लेंथ, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे यू आ गया, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लेंगे यू से। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लेंगे वी से। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, जिसको हम लेंगे एफ से। तो रिलेशन है 1/f इज 1/v प्लस 1/u। उसके लिए हम कुछ साइन कन्वेंशन लेंगे। उससे पहले एक और फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स h2/h1, या इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आ गए, h2/h1 या फिर -v/u। अब इसमें हमारे पास साइन कन्वेंशन लगेगी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए हम यू वी एफ कितना लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हमेशा नेगेटिव हो जाएंगे। पोल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी, बिलो वाली हम नेगेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड बिलो इज नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो सबसे बड़ी कंडीशन है पोल, कि पोल
से 0 स्टार्ट होगा, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे, पोल से इमेज की तरफ को जाएंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास इसी में ही हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो पोल से ऑब्जेक्ट इस तरफ को, तो यू क्या हो गया नेगेटिव। पोल से फोकल लेंथ और इमेज इस तरफ को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव, सिमिलरली इमेज डिस्टेंस भी हो गया पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इधर को आती है, ऑब्जेक्ट के सिर से जो पहली रे निकलती है वो पॉजिटिव है। तो याद रखना है कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में या बाद में लेंसेज करते हैं तो यू हमेशा नेगेटिव, यू तो हमेशा ही नेगेटिव। कॉनकेव वर्ड की फोकल लेंथ नेगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ या कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स वर्ड की हमेशा पॉजिटिव। यू यहाँ पे हमारे पास क्या होगा नेगेटिव, किसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, क्योंकि अभी हमने बोला इन्वर्टेड मतलब इस साइड बनेगी इमेज, और डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन नेगेटिव। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए इन्वर्टेड वर्ड की मैग्निफिकेशन वी, एम वी और H2 हमेशा नेगेटिव। इन्वर्टेड के लिए एम वी और H2 हमेशा नेगेटिव। मैग्निफिकेशन अभी देखते हैं, वी नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड, तो कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल ही बनती है तो वो पॉजिटिव होगी, इधर भी पॉजिटिव के लिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अभी हमने बोला रियल एंड इन्वर्टेड के लिए एम वी और H2 नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए एम वी और H2 क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो मीन्स अगर m इक्वल टू 1 है तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो फाइनल इमेज जो है उसका साइज बड़ा है, मीन्स इट इज पॉजिटिव। लेस देन 1 है तो साइज ऑफ इमेज इज लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट एक चीज, m v और H2 जो है वो हमारे पास इन्वर्टेड वर्ड के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, u हमेशा नेगेटिव, v इन्वर्टेड वर्ड के लिए नेगेटिव, कॉनकेव वर्ड की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कॉन्वेक्स की क्या हो गई पॉजिटिव। बाय।